इलाज आपके यहाँ कैंसर का होता है, लेकिन खान साहब को जब भी कोई मसला हो, सिर पीड़ भी हुए थे शौकत खानम चले जाते हैं। इसका तो जवाब दे दें। खान साहब को भरोसा है जी इदारे पे, वो अपनी जगह बात है। फिर जब एक दो दफ़ा आए हैं तो बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में आए हैं, तो उस वक्त तो पता भी नहीं था। पहली दफ़ा जब पेट दर्द के साथ आया तो तब मालूम नहीं था क्या हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ बेहोश हो जाओगे सुन के। इन्होंने पता नहीं कौन सा थर्मामीटर लगाया कि लोगों को 1995 में, आज से 30 साल पहले रफली, ये कह दिया कि इमरान खान विल बी योर प्राइम मिनिस्टर। तो वो सारे इनके गले पड़ गए। है अजीज़ो कारब, उनका तू बड़ा नजूमी कितों आ गया। तो यानी सियासी पंडित भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमने अपने प्रोग्राम में दावत दिया शौकत खानम हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान को। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, वेलकम टू दी शो। और हमारे को होस्ट मजहर बल्लाज साहब जो सीनियर तर्जिया कार हैं, सर बहुत शुक्रिया आपके भी टाइम का। लेकिन नाज़रीन, मैं चाहूंगा आज के हमारे डॉक्टर साहब का तारुफ जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब करवाएं। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी लोग न्यूज़ चैनल के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन ARY न्यूज़, मजहर बर्राज साहब जंग के कॉलमिस्ट और बड़े एनालिस्ट और एंकर, और हमने आज एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है कि जो सरापा खिदमत है। अब दुखी इंसानियत से इनका वास्ता पड़ता है और उन्हीं की खिदमत में इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी है और नो रिग्रेट्स। ना ये कभी जिन्हों कही था पंजाबी च ना अके ने ना थके ने, ना इन्हों के मत्थे ते चूड़ी पई है। अवाम की खिदमत और जो आखिरी स्टेज है होती है इंसानों की बीमारी के हिसाब से, वो उन लोगों से वास्ता पड़ता है। मेरी मुराद डॉक्टर फैसल सुल्तान, चीफ एग्जेक्टिव शौकत खानम अस्पताल, और ये 25-30 साल हो गए हैं इसी अदारे के साथ काम कर रहे हैं। और ये भी कहना मैं अपनी मतलब समझता हूँ फ़र्ज़ है कि इमरान खान जैसे हार्ड टास्क मास्टर के साथ काम करना इतने लंबे अरसे पर इज़ नॉट ए जोक, ये नहीं का खासा है। तो ये अपने काम से ना तो ये और चीज़ों में दखल देते हैं, ना दूसरों को इनके काम में दखल देने की वो पड़ती है। और इतना बड़ा अदारा और इतने बुरे और बदतरीन हालात और मुखालफतों और गंदे इल्ज़ामात के बावजूद इन्होंने सिर सुट के काम लगे रहने। हैट्स ऑफ टू हिम जो ये खिदमात कर रहे हैं, और शौकत खानम कर रहा है, और इमरान खान और उसकी सारी टीम कर रही है। और दुखी इंसानियत के लिए जो इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही इसका अजर दे सकता है, कोई आम इंसान इसके अजर, जैसे रोज़े के बारे में अल्लाह ने फरमाया ना कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसका अजर देना है, और हकीकत है भी। इसी तरह डॉक्टर सुल्तान हमें ये बताएं, बरलाज साहब आपकी इजाज़त से, कि शौकत खानम अस्पताल जो है, जो कैंसर के मरीज़ों का या दूसरे जो भी इलाज करता है, इसकी पाकिस्तान की हेल्थ के एतबार से, पाकिस्तान के मरीज़ों के एतबार से क्या कंट्रीब्यूशन है और वेयर डू दे स्टैंड, और जो पै दर पै इन पर हमले होते हैं उसके बावजूद भी ये काम किस तरह कर रहे हैं, कौम ये जानना चाहती है। बहुत शुक्रिया सर साहब आपकी दावत का और आपकी बड़ी एग्जैजरेटेड तारीफ़ का, लेकिन बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, शौकत खानम का जो मेन कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ अगर एक तरह से देखा जाए, तो वो ये था कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ये गुमान किया जाता था कि ये काबिल इलाज है ही नहीं, और इसके बारे में एक पेसिमिज़म था, वो पेसिमिज़म जो है उसको तोड़ने में इसने मदद की। तो मैं पहली तो इसकी कंट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि जब हमने कैंसर में काम एक मरबूत तरीके से, कैंसर में लोग खिदमत कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कीमोथेरेपी एक तरफ होती थी, सर्जरी एक तरफ, रेडिएशन दूसरी तरफ, तो एक मरबूत तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक इदारे के अंदर जो इलाज जब शुरू हुआ, तो शुरू में यही एक फीलिंग आती थी कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने तो बेहतर नहीं होना इन पेशेंट्स। मगर ऐसी बात नहीं। आपको जान के शायद खुशी हो कि जो बच्चों के कैंसर हैं उसमें मगरबी ममालिक में तो अब ये 95% को टॉप रही है जो शरह है क्योर की ल्यूकीमियाज़ में, और इवन हमारे यहाँ वो 85% के लगभग है जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है।
तो एक तो ये कि जो पेसिमिज्म थी उसको तोड़ दिया उसको तोड़। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि जब इदारा शुरू हुआ तो हमें सिर्फ कदरे लेट स्टेज डिजीज़ मरीज़ नज़र आते थे, लेकिन चूँकि अवेयरनेस बेहतर हुई है, गुफ्तगू हुई है, मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र करना ही मीडिया पे तकरीबन एक टैबू समझा जाता था, आज उसकी बात भी हो सकती है। और नतीजा ये है कि ब्रेस्ट वो कैंसर पिंक रिबन तो ये सारी सब लोगों ने, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए, उन सब ने इसमें हिस्सा लिया। और हुआ ये है कि जहाँ सिर्फ स्टेज 3-4 के मरीज़ होते थे, 1-2 के थोड़े होते थे, अब आपको अर्ली स्टेज के भी नज़र आने शुरू हो गए। तीसरी जो कंट्रीब्यूशन है मैं समझता हूँ अगर आप नेशनल लेवल पे सोचें वो ये है, और ये मैं सिर्फ कैंसर केयर से हट के थोड़ी बात करूँ, वो ये है कि एक कैन डू एटीट्यूड। हमें लोग कहा गया जी नहीं ये तो ऐसे हो नहीं सकता, डेवलपिंग मुल्क में नहीं हो सकता, डेवलपिंग मुल्क में फ्री नहीं हो सकता, डेवलपिंग मुल्क में आपने करके दिखाया। वो सब चीज़ें होती गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो इट इज अ सक्सेस स्टोरी विद इन पाकिस्तान, एग्जैक्टली विद इन वन लाइफ टाइम, एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ बाकी जो खिदमात जहाँ तक बराह रास्त हैं मरीज़ों की केयर की, वो ज़ाहिर है हर साल हम कई हज़ार नए कैंसर के केसेस पिक करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और बेशतर में इंशाल्लाह सक्सेस आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ पैलिएटिव केयर भी करनी हो, सिर्फ पेन कंट्रोल भी देना हो, वो भी एक अहम चीज़ है कैंसर के इलाज में। फिर ट्रेनिंग लोगों की, डॉक्टर्स, नर्सेज, मुख्तलिफ फील्ड्स में जो लोग हैं उनको ग्रूम करना अगली जनरेशन के लिए। अच्छा बरलाल साहब माफ़ करना, इनका ये जिधर ये काम कर रहे हैं लोगों को नई ज़िंदगी मिलती है, और ये बात ठीक है, इन्हों कैंसर है वो बढ़ गया, यानी मतलब है आपका ये आपने तोड़ा है, और भाई ये कोई एक हट्टी है, दुकान है, जिथे जाओ तो ये जो लाज वाली चीज़ वाली है उसको भी तोड़ते हैं कर। लेकिन आपके बारे में दो प्रोपेगेंडे बड़े, एक तो है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप उनका इलाज करने से भाग जाते हैं, उनको वहाँ से गेट से बाहर फेंक देते हैं। यू डू नॉट एंटरटेन मैनी पेशेंट्स, नंबर एक। नंबर दो, ये जो मिथ है कि जी आप मुफ्त इलाज करते हैं, तो इसका भी कोई वो लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। और नंबर तीन कि ये जो शौकत खानम है ये एक लूट मार का ही कोई अदारा है, बाकी जिस तरह हो रहा मुल्क से इतने भी यही है। तीनों का शुक्रिया पूछने का, क्योंकि ये अहम है इन बातों का जिक्र करना। पहली बात आपने कही कि बहुत से लोगों को आप माजरत कर देते हैं, ये ठीक है, हम धक्का देते तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माजरत कई दफ़ा करनी पड़ती है और उसकी वजह मैं समझाता हूँ। देखिए, मुल्क में हमारा ख्याल है कि हर साल तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब नए कैंसर के केसेस होते हैं। अच्छा, वो सब तो पता नहीं तशख़ीस के दरवाजे पहुँचते हैं कि नहीं, लेकिन हमारी जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं उनमें 50,000 के करीब आते हैं। उसमें से अगर आप 13, 14, 15,000 एक्सेप्ट कर लें तो बाकी बेशतर को तो आप नहीं ले पा रहे। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? हम मरीज़ की जो कैंसर की स्टेज है, टाइप है, उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारे लिए चैलेंज है, और यही वजह है कि हम हर जगह कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, नए अस्पताल बनाने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि ये 1 या 2 या 3 अस्पताल से सारी कैंसर जो है वो डील नहीं हो सकी। दूसरा, आपने कहा कि जी मुफ्त इलाज, बड़ी सादी से अदाद शुमार है जी इस बारे में। हम कहते हैं कि जो कैंसर के मरीज़ हम ट्रीट कर रहे हैं उनमें से 75% ऐसे हैं जिनका इलाज फ्री हो रहा है, और कुछ और परसेंटेज ऐसी है जो कि पार्शल हो रहा है। तो 80-85% के करीब जो लोग हैं वो अब तक जो हैं वो सपोर्ट के ज़रिए ट्रीट हो रहे हैं। 75% तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पक्की बात। बाहर ये तासर फैलाया जा रहा है कि शौकत खाना में फ्री इलाज नहीं हो रहा। गरीब आदमी अगर शौकत खाना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बीमारी से, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो वो एडमिट नहीं होता। उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है गरीब आदमी का, कि वो अगर आए तो उसका तरीकाकार ये होना चाहिए? बिल्कुल सही। अब ये दोनों सवाल आप इसमें एक्चुअली मुंसलिक हैं। देखिए, हम कहते हैं जो हमारी वॉक इन क्लिनिक्स हैं पेशावर, लाहौर, कराची, जब मरीज़ आता है या वो कैंसर की तशख़ीस लेके आता है या शुबा लेके आता है। अगर तो तशख़ीस लेके आता है और उसने इतने टेस्ट करा दिए कि उसकी स्टेज और टाइप पता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि इस टाइप ऑफ कैंसर की ये स्टेज जो है हमारी कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमें ये लगे कि कुछ टेस्ट बाकी हैं, अभी कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो फिर हम कुछ इजाफी टेस्ट भी बता देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस स्टेज का मरीज़ है, तो इसको हम ले सकते हैं या नहीं। जब ये सारी चीज़ हो जाती है तो मैंने बताया कि हर साल तकरीबन 13-14 हज़ार, गुज़िश्ता साल की जो दादुशुमार है उसके मुताबिक 13,400 के करीब नई रजिस्ट्रेशन हुई। अब जो बाकी लोग हैं, ज़ाहिर है जब हम उनसे माजरत करते हैं, उनको काउंसिल भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रखा है, रेफ़र भी करते हैं, गाइड भी करते हैं,
जाहिर है उनका हमसे गिला रहता है और गिला उनका बजा है, और इसी वजह से हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तरीक़ाकार जो है ना, वो इनिशियल जो एवेलुएशन है उसका कुल्ली ताल्लुक जो है मरीज़ की बीमारी, उसकी किस्म और उसकी स्टेज से है। अव्वल कैंसर है कि नहीं, दूसरा कैंसर किस टाइप का है, और तीसरा किस स्टेज का है। और ये तीनों चीज़ों का तयन करने के बाद ये देखना है कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए कितनी जगह है, लिम्फोमा के लिए कितनी जगह है, लुकीमिया के लिए कितनी जगह है, प्रोस्टेट के लिए कितनी जगह है। अब आपकी जो फैसिलिटीज है उसके मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक। अब अगर आपके पास 5 ब्रेस्ट कैंसर, एक सवाल रह गया था हमने अभी उस पर वो 5, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट सर्जन है और उसमें अगर 2 छोड़ के चले जाते हैं वक्ती तौर पे, तो आपकी कैपेसिटी कम होती है। तो आपको खुद ब खुद अपनी इनटेक उसके मुताबिक एडजस्ट करनी है। तीसरा सर, वो अब उसका जवाब ये है कि हम जितनी भी फंड रेजिंग करते हैं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जो हमारी इनकम आती है और जो हम खर्चा करते हैं, हर साल विदाउट फेल ऑडिट कराते हैं। और हम उन चंद इदारों में हैं कि हमारी ऑडिटेड रिपोर्ट जो ही साइन करता है ऑडिटर और बोर्ड उसको अप्रूव करता है, हम अपलोड कर देते हैं। इस वक्त अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो आखिरी रिपोर्ट सन 22 की है। सन 23 का जो मुकम्मल हुआ साल है उसकी रिपोर्ट अब बस फाइनल हो रही है, आजकल ऑडिट हो रहा है, वो अपलोड हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे बुनियादी तौर पर 2-3 सवाल हैं। नंबर 1, जब आप लोगों ने ये आइडिया जहनों में आया तो माहिरीन ने बहुत समझाया आप लोगों को कि साउथ एशिया में तो ये काम ही नहीं हो सकता, एक तरक्की पजीर मुल्क में तो हस्पताल बन ही नहीं सकता, यानी प्राइवेट सेक्टर में हुकूमतें नहीं बना सकती थी, प्राइवेट सेक्टर में तो सवाल ही पैदा होता। तो आप फिर भी लगे रहे, क्या अस्पताल तो आप बनाने में कामयाब हो गए, ये आपकी हिम्मत थी, मुआजिज़ा था, कुदरत की मेहरबानी थी, क्या था जिससे ये बन गया? बस अब पहले तो ये कि मैं इसका क्रेडिट लेने की बजाय पहले ये क्लियर कर दूं कि जब ये फैसला हो रहा था कि अस्पताल बनना है, तो मैं अभी जिसे कहते हैं ना अपनी रेजिडेंसी और फेलोशिप ट्रेनिंग अमेरिका में कर रहा था। फैसला करने वाले जो हैं वो और लोग थे, खान साहब, उनकी जो विजन थी, फिर जो उनका बोर्ड था, जो दीगर उनके एडवाइज़र्स और गाइड थे, वो उनकी एक सिंगल माइंडेड जिसे कहते हैं ना वो था कि नहीं ये करके छोड़ना है। तो एक तो ये चीज़ बनने के बाद जो चला या जैसे चल रहा है उसमें सर मेरा ये ख्याल है कि एक जो अहम तरीन आइटम है ना वो अच्छी गवर्नेंस है। उसका नतीजे में आप अच्छी मैन पावर हायर करते हैं, अच्छे लोग लेते हैं जो काम जिनकी सोच आपके मिशन से लगा खाती हो, सही उसके साथ चलती हो। अब अगर ये चीज़ें अलग हों तो आप एक तरफ बोर्ड एक तरफ खींच रहा है, स्टाफ दूसरी तरफ खींच रहा ही नहीं हो सकता। जब आप एक जगह पे हैं तो ये चीज़ फिर सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसके साथ आ जाइए, एक तो चलो बन गया, वो चल भी रहा है, फिर आपने पेशावर में भी काम शुरू कर दिया, कराची में भी शुरू कर दिया, ये किस आस उम्मीद पे शुरू कर दिया? अल्लाह के भरोसे। ये नहीं सर, बिल्कुल अल्लाह के भरोसे पे तो बिल्कुल है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये यानी आपके देखिए पहले में भी आपके 75% मरीज जो हैं वो फ्री इलाज हो रहा है उनका, तो उसके अखराजात भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपके तो कार्य लोग कर रहे हैं, तो दो नवी जगह से पंगा भी ला ले, ये करोड़ ले आगे दे रहे हैं साहब। चक्कर ये है कि वो खर्चा आप सब दे रहे हैं, इस मुल्क के लोग दे रहे हैं, या ये कमाल है। या अल्लाह ताला तो देखें वो कोई रास्ता फिर उनके थ्रू बनता। अच्छा, पेशावर का ख्याल क्यों आया आपको पता है क्या? जब हमने अपने स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करने शुरू किए पहले चंद सालों के बाद, तो हमें पता चला कि 25% मरीज खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है और 5% अफगान आ रहा है, तो ये हो गए 30%। 30% मरीज जो हैं वो एक सूबे से आ रहे हैं। तो एक नेचुरल ख्याल था कि भाई उधर ही केटर करें, उधर ही क्यों ना कर लें। कराची का बड़ा ऑब्वियस था, कराची का बल्कि ख्याल आपको बताऊं चौधरी साहब, ये पेशावर से भी पहले का था। खान साहब का ये व्यू था कि देखें कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल आपका कैपिटल है, और सारे सिंध की पॉपुलेशन उस तरफ को जाती है, बलूचिस्तान की उधर जाती है, जनूबी पंजाब तक के लोग वहाँ इलाज कराते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम कराची में ना बनाएं? तो उस देर पता है क्यों? एक्चुअली पेशावर से पहले शायद कराची बन जाता। हुआ सिर्फ ये है कि कराची में हमें मुनासिब एक पीस ऑफ लैंड शुरू में मिल नहीं पाया, वो जब मिला तो फिर ये वो भी काम शुरू हो गया। तो ये फिर जैसे आपने कहा पंगा। अच्छा, एक और सवाल है, वो भी पंगे से ही है। आम तौर पर पाकिस्तान में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोग सियासी शख्सियात पे एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। शौकत खानम हॉस्पिटल जिसके आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो एक सियासी शख्सियत से जुड़ा हुआ है, वहाँ क्यों एतमाद करते हैं? क्या जादू कर रखा है आप लोगों ने?
ट्रैक और रिकॉर्ड है पिछले महीने में 30 करोड़ जमा होया जे यानी कड़ी जी, वो अभी तरीके थोड़े दिन वो भी सियासी शख्सियत है ना, जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल है जी कैसे? बिल्कुल। देखिए एक तो ये दो हिस्से हैं जी। एक तो खान साहब की अपनी ज़ात के साथ जो मुंसलिक है उनकी क्या कहते हैं इंटेग्रिटी, लेकिन साथ साथ फिर ये हुआ है कि जो इदारा बना उसने अपनी सर्विस भी की। तो जब ये दोनों चीज़ें जुड़ती हैं और फिर तीसरा आप लगातार जो कर रहे हैं ना वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। चौथा चौधरी साहब एक और अहम चीज़ देखिए, मैं यहाँ बैठ के मैं तो अस्पताल का मैं बार बार कहता हूँ तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, मुझसे तो जब पूछेंगे मैं तो अस्पताल की बेहतरी बताऊँगा ना, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अस्पताल की सर्टिफिकेशन जब आप थर्ड पार्टी से कराते हैं ना, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी से या किसी दीगर मुस्तनद इदारे से, तो जिसका काम ही है जब वो आगे कहता है कि जी ये इदारा एक दे आर डूइंग फाइन, दे आर डूइंग फाइन, देन द डोनर्स कॉन्फिडेंस गोज अप। ये बात है। और वैसे भी कोई उत्थे मैं मेरा नहीं ख्याल कोई लुट मार दा कोई दरवाज़ा खुला है। सर देखें ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, ट्रांसपेरेंट है, वो जो सारी हमारी एक्सपेंस है वो हमारा अच्छा, एक पॉलिटिकल और- फिगर को कहेंगे तो खान एक साहब और थोड़ी कर बात। सकते हैं। एक और बात, वो भी सियासत से जुड़ी हुई है। इलाज आपके यहाँ कैंसर का होता है, लेकिन खान साहब को जब भी कोई मसला हो, सिर पीड़ भी हो तो शौकत खानम चले जाते हैं, इसका तो जवाब दे दें। खान साहब को भरोसा है जी इदारे पे, वो अपनी जगह बात है। फिर जब एक दो दफ़ा आए हैं तो बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में आए हैं, तो उस वक्त तो पता भी नहीं था। पहली दफ़ा जब पेट दर्द के साथ आए तो तब मालूम नहीं था क्या हो रहा है। इस दफ़ा जब वो इंजरी के साथ आए, दोनों दफ़ा मौत के दो मुंह से injuries जो वापस थी, आए। दो जो इंजरीज थी वो नहीं? दोनों बिल्कुल जी बिल्कुल दोनों बहुत- दफ़ा दो- शौकत दोनों खान। इंजरीज जो थी बड़ी शदीद थी, तो दोनों दफ़ा फिर आए। तो उनका अपना एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, और दूसरा ये है कि जब वो हमारे पास आ जाए फिर एक्चुअली हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपने तमाम स्टाफ के ऊपर, अपने अमले के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा करके बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फैसल सुल्तान साहब ये फरमाएं कि ये इस शो के ज़रिए हम बिल्कुल फोकस्ड चाहते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्राम द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। 25 करोड़ आबादी जो है वो शौकत खानम के लिए जो अब तक किया वो तो अपनी जगह है, उसमें और आप क्या चाहते हैं 1 2 3 4 करके कि लोग क्या क्या आपके लिए करें, किस किस तरह की मदद हो कि ना कोई मरीज़ आपके गेट से वापस जाए और जो आए उसका मुनासिब इलाज हो और अल्लाह ताला उसको शफा दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। और जो बाकी जो खदशा है दूसरों के बारे में उनको भी जब आप टेस्ट वगैरह करते हैं तो दूर हो। व्हाट डू यू वांट पीपल ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रीब्यूट और गिव सर्विसेज, यानी एज चीफ एग्जेक्टिव, क्योंकि मकसद तो ये है कि लोगों तक शौकत खानम जो कर रहा है या किया है या जो आप और करना चाहते हैं, हाउ बेस्ट इट कैन वर्क। बड़ा सिंपल जी। पहला तो ये है कि अपनी ज़कात एहतियात देते हुए, अपनी सपोर्ट देते हुए शौकत खानम को याद रखें। और दूसरा ये है कि आप हमसे ज़रूर सवाल पूछें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आके उसको क्लैरिफाई करें ताकि अपनी तसल्ली से आप दे सकें। नंबर 1 ये। दूसरा ये है कि वो तमाम लोग जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, ख़ासतौर पर बैरून मुल्क जो हैं, अच्छी चीज़ों में ट्रेन हो रहे हैं, अच्छी साइंटिफिक स्पेशलिटीज़ में ट्रेन हो रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर टेक्निकल स्टाफ मुल्क के अंदर, वो सब ज़रूर शौकत खानम को एज अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करें और तसव्वुर करें। देखिए पाकिस्तान में आके तो आप उनको मुफ्ती सर्विस दें फिर ताड़े को आगे नहीं हम उनको हम बहुत अच्छी तनख्वाहें देते हैं, हम अच्छे अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं। देखें हम कहते हैं स्टाफ ने अगर चैरिटी करनी है, फिलैंथ्रोपी करनी है तो अपनी तनख्वाह से करेगा, उनको तो तनख्वाह हम ठीक देंगे ना। कंपेटिटिव है, बिल्कुल कंपेरेटिव। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल कितने फीसद मेरिट पे है? जैसे कि हमारा नवाशिफ हॉस्पिटल है, जब कोई भी चला जाएगा ना उसकी सिफारिश होगी इसका इलाज कर दो, ऐसे कर दो। शौकत खानम के बारे में बताएं कि वो कितने फीसद मेरिट पे है कि ये भी खान साहब का कॉल जाएगी तो उसका इलाज हो जाएगा? पहले जाएगी कि नहीं जाएगी। देखें किसी और के बारे में क्या, हम तो सिर्फ अपनी बारे में बात कर सकते हैं। मुझे बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव 20 साल हो चुके हैं, इससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये 29वां साल चल रहा है। तो 28वां साल चल रहा है, 29 इंशाल्लाह पे हूँ। तो मैंने आज तक कभी ना किसी से कोई इंटरवेंशन आई है ना सुनी है। एक आध दफ़ा, और वो बड़ा मशहूर हुआ वाक़या, खान साहब ने फ़ोन करके कहा यार ये फ़लाँ है, उनका कोई पॉलिटिकल बड़ा करीबी शख्सियत थी, तो मैंने कहा जी इसका तो वही रूल के मुताबिक ही हम चलेंगे, जिस पे उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई इतनी बात है। और ना उन्होंने इससे ज़्यादा कभी कहा, ना हमने उसके अलावा कभी किया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ अपने काम करते हुए कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है। हमारा अपना काम करता हुआ कंसल्टेंट एक बड़ी अहम स्पेशलिटी के वालिद को ऐसा ट्यूमर हुआ जो हमारे यहाँ उस वक्त उसकी कैपेसिटी नहीं थी, हमने नहीं लिया।
लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये फैक्ट है। तो हम, और वो चल ही, देखें ये उसूल चल ही तब सकता है अगर आप अपने ऊपर भी वो लागू करें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी माता साहब। बस मेरा ख्याल है कि अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं पेशावर का और कराची का, वो कब वर्किंग में आ जाएंगे। मज़हब पेशावर के बारे में मुझे लगता है हमें को बेहतर बात करने की, बेहतर उसकी हमारी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। पेशावर 2015 में इनाग्रेट हो गया था और उसके बाद फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी शुरू होगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी शुरू होगी। पेशावर फुली फंक्शनल है। ओके, बिल्कुल। कराची के बारे में बात यह है कि कराची हमने इस इरादे से शुरू किया था कि 2023 के आखिर तक फंक्शनल कर देंगे। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये जो मरीज आते थे खैबर पख्तूनख्वा से और अफगानिस्तान से, वो अब पेशावर भी उनकी बेशतर तादाद मदद साहब उधर ही डील हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कभी उनको आना पड़े तो वो आ भी जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो पख्तून भाई हैं वो लाहौर में भी रहते हैं, दीगर शहरों में भी रहते हैं, तो कई दफ़ा आपको यहाँ वो नज़र आते हैं। कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि जी KP में जब अस्पताल खुल गया तो ये आपके यहाँ फिर भी लोग हैं। मैंने कहा जी देखें, पंजाब में रहने वाले भी वहाँ कई दफ़ा जाके, जिनको अगर अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए और किसी चीज़ में वहाँ अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। लाहौर में 35 लाख हैं बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के लोग। बिल्कुल। तो रहा सवाल कराची का, कराची में हमारा ख्वाहिश और इरादा था दिसंबर 23 में खोल देते, लेकिन फिर हुआ ये कि पिछले 2 साल में जो इन्फ्लेशन हुई और डॉलर का रेट में मसले आए, कीमत बहुत बढ़ गई। तो अब वो चूँकि उसमें तकरीबन 15-16 अरब का गैप आ गया, तो हमने फिर सोचा ये कि इसको हम ज़रा एक्सटेंड कर दें, इसकी फंड रेजिंग को 2 साल करें, करते चले जाएं। अस्पताल का ढांचा बन चुका है, सिविल स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल बन चुका है। अब काम रुका नहीं जारी? नहीं, काम जारी है जी, सिर्फ उसकी एक पेस थोड़ी सी स्लो हुई है। तो वो इंशाल्लाह दिसंबर 25 या 26 के शुरू में, 2026 के शुरू में इंशाल्लाह खुल जाए। तो अभी कैंसर की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? सर कैंसर की सूरत हाल ये है कि हमारा तखमीना है, अंदाज़ा है कि 1,80,000 के करीब नए कैंसर के केस होते हैं, और जिसमें से हमारे दरवाजे पे तो 50,000 आते हैं। अब बाकी लोग और जगहों भी जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने सारे मुल्क के कैंसर का इलाज सही तरीके से करना है तो फिर आपको ऐसे 10-12 अस्पताल चाहिए। ये अपनी स्मार्टनेस का राज भी बता दें हमें। सर ये शर्मिंदा कह रहे हैं। ये कैंसर से अलग वो इतना आप बता रहे हैं कि 20 साल हो गए इधर, उससे पहले पढ़ते भी रहे, लगते तो आप नहीं है। कुछ जेनेटिक्स है जी, कुछ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ जब मैं कमांगा ना तो बेहोश हो जाओगे। ये मुझे लगता है कि छोटा सा सियासतदान अंदर बैठा है बड़ा इंटेग्रिटी वाला, बड़ा सेल्फ बिल्ड, बड़ा अल्लाह के भरोसे से काम करने वाला ये फैसल सुल्तान इज नॉट। नहीं अभी बात तो सुन लेना, अब मैं कह रहा हूँ बेहोश हो जाओगे सुन के। इन्होंने पता नहीं कौन सा थर्मामीटर लगाया कि लोगों को 1995 में, आज से 30 साल पहले रफली, ये कह दिया कि इमरान खान विल बी योर प्राइम मिनिस्टर। तो वो सारे इनके गले पड़ गए, है अजीज़ो कारब सुन, उनका तू बड़ा नजूमी कितों आ गया। तो यानी सियासी पंडित भी क्यों जी दसो? सही है जी, तुक्का था, चल गया। ए तुक्का देखो जरा। वो है आपको इस नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसे ही कहीं नहीं, आपने किस बेस पे कहा? मैं ये बात करें। लेकिन जी फैमिली गैदरिंग थी, उसमें हम बैठे थे, कुछ अजीज और अकारिब थे, तो मैं नया आया था, तो मेरी एक कज़न थी, उन्होंने अमेरिका से पूछा वापस जब आए कि भाई ये तुम्हारा इमरान खान जो है, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने ऐसे कह दिया कि जी नहीं जी, वो तो उनकी तो किस्मत में लिखा है। तो फिर वही जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, किसी ने कहा तुम नजूमी कब से बन गए? तो नहीं, वो मेरा जी ये था कि पैशनेट आदमी है, उस वक्त नौजवान थे, पब्लिक फिगर ऑलरेडी थे, तो मुझे लगता था कि इस किस्म का पैशनेट आदमी जो फोकस के साथ काम करता है, उसको फिर अपनी वो जो है टारगेट मिल ही जाता है। He has this potential. एक जिस्म में हिस्सा होता है दिल, दिल के भी डॉक्टर इन्होंने नहीं पता। नहीं, दिल होता है ना। अभी जो बात शुरू हो गई इमरान खान साहब की, खान साहब पसे दीवारें जिंदा हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, ये कैसे बन गई? ये अब देखें, ये तो एक टफ इन लोगों सवाल ने है। इजहार किया। मेरा ख्याल है कि उनकी जो फिलैंथ्रोपिक पर्सोना है, फिर एक उनका एक पब्लिक पर्सोना था फिलैंथ्रोपी से पहले वाला, फिर एक उनकी पॉलिटिकल रोल है, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को उन्होंने, यानी किस तरह क्लिक कर गए? कहीं वो दिल के डॉक्टर तो नहीं? ये दिल के तो पता नहीं है जी कि नहीं, लेकिन कई चीज़ उन्होंने जाहिर ये
रेजोनेट की है, ऑलमाइटी अल्लाह के हुक्म से लोग उनके उसके पीछे खड़े हो गए। रेजोनेट की है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपके आने का, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी, मजहब बल्लाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।